आप सभी के लिए फिर से एक नई खुशखबरी निकल के आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार सभी किसानों को बहुत बेसब्री से रखा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21वीं किस्त का पेमेंट 19 नवंबर को सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया था, लेकिन बहुत से किसान थे जिनको इस योजना का लाभ भी अभी तक नहीं मिल पाया है। और अब भाई किसान जिनको 21वीं किस्त का पेमेंट मिल गया था उनको बेसब्री से 22वीं किस्त का इंतजार है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, अब 22वीं किस्त का पेमेंट आने वाला है। सरकार ने ऑफिशियल इसकी घोषणा कर दी है कि अब इसका पेमेंट सभी किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। सरकार ने आपको सभी किसानों के लिए यह योजना चलाई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पीएम किसान सम्मान निधि सभी किसानों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को साल भर में 6,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। सभी किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में आपको यहाँ पे 3 किस्तें मिलती हैं, यानी कि साल भर में 6,000 रुपये सभी किसानों को यहाँ पे दिए जाते हैं। अब 22वीं किस्त का इंतजार बहुत से किसानों को है, लेकिन इससे पहले अगर 22वीं किस्त आए, अगर आपके थोड़े से भी काम पेंडिंग है तो इनको पूरा कर लीजिए, जिससे कि बिना रुकावट के आपके पास जो आपका पेमेंट है वह आ सके। सबसे पहले आपको यहाँ पे नायर स्टेटस पे आपको यहाँ पे चेक करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको अपना यहाँ पे नायर स्टेटस चेक करना होगा, यानी कि बहुत से किसान हैं जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर बैंक में कोई गड़बड़ी है, उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा। अब नायर स्टेटस आपको चेक करने के पहले अगर बहुत से किसान हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो वो क्या करेंगे, इसके लिए उनको यहाँ पे अपना नायु रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर आप आधार नंबर के माध्यम से आप अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर लीजिए। स्टेटस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो स्टेटस है वह कंप्लीटली है या फिर नहीं है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो समझ लीजिए आपका खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे पेमेंट जो आपको पेंडिंग में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे KYC वगैरह करनी होगी। KYC आप कैसे करेंगे सभी किसान, तो KYC के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पर फार्मर कॉर्नर में आना होगा। अगर आपकी यहाँ पे KYC कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में आके अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट में सबसे पहले अपना यहाँ पर नाम चेक करना होगा। अगर आपका नाम चेक हो जाता है तो उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा एडिड अपडेट एवं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, वेरीफाई करना होगा, यानी कि यहाँ से KYC आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। जैसे ही आप लोग यहाँ से अपनी KYC कंप्लीट कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पे श्योरिटी हो जाती है कि जो 22वीं किस्त का पेमेंट है वो आपके खाते में आ जाएगा। कई बार ऐसी बहुत सी अफवाहें हो जाती हैं कि 22वीं किस्त का पेमेंट आ गया है, या फिर कोई किसान है जो गलत वीडियो देख लेता है तो वो उसको लगता है कि 22वीं किस्त का पेमेंट आ गया है। आपको 22वीं किस्त का पेमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है पीएम किसान सम्मान निधि, इस पर आपको आना होता है। यहाँ से आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी जो किस्त है वह किस तारीख को खाते में डलने वाली है। तो आपको किसी के झांझे में नहीं आना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करते हैं तो ऊपर यहाँ पर रेड अक्षर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही किस्त डलने वाली होती है तो इसकी ऑफिशियल डेट सरकार के द्वारा यहाँ पे कर दी जाती है। तो 21वीं किस्त का पेमेंट सभी किसानों को मिला था, जो कि 19 नवंबर को सभी के खाते में भेज दिया गया था। इसी प्रकार से अब यहाँ पे 22वीं किस्त का पेमेंट भी मिलेगा। अब जो किसानों ने इनके योजना का लाभ नहीं लिया है तो वो भी यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए फार्मर कॉर्नर में यहाँ पे दिया हुआ है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। बहुत से किसानों के मन में यह सवाल होगा कि हमें 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको बेनिफिशियरी लिस्ट को आपको ओपन करना है। बेनिफिशियरी लिस्ट ओपन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जूम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट आप जिस स्टेट से हो वो आपको लगा देना। जैसे मैं यहाँ बिहार से हूँ तो मैंने यहाँ बिहार लगा दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लगाना होगा। डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी यहाँ पे लगा दीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप वो आपको लगाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक चुनना होगा। ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पे आपको विलेज लगाना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे विलेज लगाएंगे तो विलेज लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट खुल के आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ से आप इस प्रकार से यहाँ पे लिस्ट जो आपकी दिखाई दे रही है वो कुछ इस प्रकार से, अगर आपको चेंज करना है गाँव का तो आप इसे चेंज करेंगे। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे इस वाले गांव में कोई भी फाउंडर नहीं है तो आप दूसरा विलेज ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिखाने की पर्पज से समझा रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से लिस्ट में यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लिस्ट खुल गई है, तो ऐसे लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो कंप्लीटली आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि सभी किसानों के खाते में पैसा भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पे भेज दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी सही टाइम पर मिले, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके लिए आपको मेरा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पे आपने अपना लिस्ट में नाम देख लिया है तो अब आपको मालूम ही चल गया होगा कि आपका पैसा मिलेगा या फिर